बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर में। क्या क्वेश्चन है ये? शो डैट इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इसमें पहले क्वेश्चन में दिया था आपका स्क्वायर दिया रखा था, यहाँ पर दिया रखा है सिंपल क्वाड्रिलेटरल। इसने वर्ड यूज़ किया है एक क्वाड्रिलेटरल। क्या यूज़ किया वर्ड? क्वाड्रिलेटरल है ये। आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल, देन बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट कर रहे हैं ये हमें, और क्या कर रहे हैं? एट राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। देन इट इज़ ए स्क्वायर। अब हमें प्रूफ करना है वो क्या है? स्क्वायर है। इतनी इंफॉर्मेशन है इसमें दी गई है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो सबसे पहले बना लेंगे क्वाड्रिलेटरल। और बच्चों क्वाड्रिलेटरल वही बनाना जो हमें प्रूफ के लिए पूछा गया है, उससे हम अपने आप को एक को रिलेट कर पाएंगे कि क्या प्रूफ करना था हमको। हमें इसमें कहता है स्क्वायर, तो आप ये नहीं कि आपने रेक्टेंगल बना लिया या हमने कुछ और फिगर बना लिया, इसमें रोम्बस बना लिया, नहीं। जो पूछा जा रहा है उसी को बनाएंगे हम, तो हमें उसको समझने में आसानी रहेगी क्वेश्चन को। हम कोशिश करेंगे हम स्क्वायर को ही बनाएं, ये हमें प्रूफ करना है। डायगोनल ए बी सी डी, हम लिखेंगे इसमें डायगोनल्स आर इक्वल मीन्स कि ए सी इज इक्वल टू बी डी हमें गिवन है ये। अगली इंफॉर्मेशन बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। सेकेंड इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन से निकालना, ये भी एक अपने आप को आना चाहिए। इसके भी नंबर मिलते हैं आपको बोर्ड एग्जाम जब आप देते हैं 10th का, इस तरह क्वेश्चंस में आपको वहाँ भी काम आता है ये। बाइसेक्ट इट मीन्स अगर ये हमारा ओ पॉइंट है तो ए ओ इजकल टू ओ सी, ए ओ इजकल टू ओ सी एंड ओ बी इजकल टू ओ डी, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है। और थर्ड क्या गिवन है हमें? एट राइट एंगल पे है, मीन्स कि एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल बी ओ सी इजकल टू एंगल ए ओ डी इजकल टू एंगल सी ओ डी 90 डिग्री। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा क्या है। देन प्रूव डैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इट मीन्स स्क्वायर कब बनेगा? जब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? ए बी बी सी सी ए और इक्वल टू डी ए, पहला पॉइंट। और दूसरा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल जब होती हैं तो हम उसको कहते हैं स्क्वायर, क्योंकि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, वो रोम्बस भी कहलाता है हमारा। लेकिन जब हमारे वर्टिसेस का एंगल हमारा 90 डिग्री होगा तब वो 100% हमारा क्या कहलाएगा? एक स्क्वायर कहलाएगा। इसलिए हमें इन दो कंडीशन को भी लिखना चाहिए, ये प्रूफ करना है इसके अंदर हमें। अब क्वेश्चन देखेंगे कि हमें ए बी बी सी के लिए अब कैसे करें इसको। हमने क्या लिया, हमें पहले ए बी और बी सी, और हमें डायगोनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ये भी गिवन है। अगर हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इसमें हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। ओ ए इक्वल टू ओ सी गिवन है, ओ बी इक्वल टू ओ बी गिवन है, और ये बाई एंगल भी गिवन है। ये एंगल हमें यहाँ पे गिवन है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री बना रहा है। इट मीन्स कि ये साइड एंगल और साइड से हमारा ट्रायंगल क्या हो रहा है? ये कॉन्ग्रुएंट जब ट्रायंगल हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी। क्वेश्चन आपका पार्ट 1 का सॉल्यूशन मिल गया, ए बी इक्वल टू बी सी आ गया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए डी एंड डी सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि हमने ये दो ट्रायंगल लिया, इनको प्रूव किया।
ये दो ट्रायंगल लेंगे, ए बी प्रूफ कर देंगे, ये ट्रायंगल लेंगे इनको प्रूफ कर देंगे, तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी। अब इसको हम शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। ये तो इसकी थी एक समझने का तरीका कि क्या करना है। लेंगे ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ए ओ बी एंड बी ओ सी। क्या लिखेंगे इसमें हम? ए ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये कॉमन है, ये गिवन है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी 90 डिग्री, ये हमें क्या है? गिवन है। Therefore, triangle AOB congruent to triangle BOC, COB हमारा ये ट्रायंगल क्या हो गया? आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। Therefore, AB इक्वल टू BC बाई CP CT, CP/CT से हमारा ये क्या हो गया? सेम हो गया। अब इसके बाद हमें एंगल ए बी के बारे में बात करनी है। उसके लिए क्या करना होगा हमें? हम फिर एक ट्रायंगल फिर बनाते हैं स्क्वायर। अलग अलग डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप बच्चों, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ए बी सी डी। अब हमें बात करनी है एंगल ए एंगल बी के बारे में। ये 90 डिग्री बन जाए हमारे पास, ये 90 डिग्री बन जाए, तो 90 डिग्री कैसे? इसको अगर हमने इक्वल प्रूफ कर लेते हैं दोनों एंगल को, फिर हमें मालूम है कि जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारा वो बनता है पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम हमें सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो हमारा होता है पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसमें हम इक्वल तो है, यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, और ये पैरेलल भी होंगी। जब पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइन में ए सी ए बी हमारा अगर ट्रांसवर्सल बनता है तो इनका सम होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल है दोनों हमारे पास सेम साइड के, सम 180 डिग्री, एंगल सेम हो गया, एंगल 1 हो गया 190 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व। जैसे बेटा हमने यहाँ पर लिखा, ये यहीं पर लिखेंगे फिर सिमिलरली। सिमिलरली शब्द यूज करेंगे सिमिलरली में, बी सी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू डी सी। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। सिमिलरली इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं सिमिलरली का वर्ड। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। हमने ये दो ट्रायंगल लिया था, हम इसमें ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी इक्वल टू ए डी प्रूफ कर देंगे फिर हम, या इसको ये ट्रायंगल लिया था, अब बी ओ सी एंड सी ओ डी ट्रायंगल ले लो आप, बी सी इक्वल टू सी डी प्रूफ कर दो, बी सी इक्वल टू सी डी प्रूफ हो जाएगा। ये कैसे प्रूफ होगा हमारे पास? इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड सी ओ डी में, इससे ये प्रूफ हो जाएगा, इसी तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब ये बात करते हैं हम, इसमें क्या लेंगे हम? ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। क्या क्या इसमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन है? डायगोनल्स आर इक्वल दिया हुआ था, ए सी इक्वल टू बी डी ये गिवन है, ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों का बेस कॉमन है। हमने ट्रायंगल क्या लिया है? ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, और एक हमने ये ट्रायंगल कंसीडर लिया, एक ये लिया है, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है।
ए बी ए सी इक्वल टू बी डी हो गया, ए बी इक्वल टू ए बी, और ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि ए बी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी। साइड साइड साइड, तो साइड 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 रूल से क्या हो गया हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। ए बी के बराबर है, बी ए बी सी इक्वल टू बी ए डी सी डी। ठीक, इसे हम क्या कर सकते हैं अब, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाई सी पी सी टी से हमारा एंगल ए एंगल बी बराबर हो गया। अब हमें मालूम है, इफ़ लिखेंगे यहाँ पे हम क्वेश्चन में, इफ़ diagonals are bisect each other, then it is a parallelogram. It means A B C D is a पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हम कह सकते हैं कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल, और एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें मालूम है कि प्रॉपर्टी सेम साइड एंगल है हमारे पास, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हमने यहाँ पर क्या प्रूफ किया था बाई सी पी सी टी से, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ए प्लस बी इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180, therefore एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया हमें। एंगल ए 90 आ गया, एंगल बी भी 90 आ गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया हमारे पास, 90 डिग्री 90 डिग्री। सिमिलरली हम इसको करेंगे, therefore ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इस तरह से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए भी, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको लगे हुए हैं। आपने देखा यहाँ पे ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, एंगल सम यहाँ पर सेम साइड का एंगल की प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे हमारे पास, डायगोनल्स यूज़ हो रहे हैं, तो सारी प्रॉपर्टी मिलाकर हमारे ये क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से हैं।